इंतजार खत्म हुआ। देश भर के 1,18,00,000 से ज्यादा परिवारों के लिए राहत भरी खबर आई है। काफी समय से अटकलें लग रही थी, सवाल पूछे जा रहे थे और फाइलें टेबल दर टेबल घूम रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। केंद्रीय कैबिनेट की ताजा बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते यानी डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि अब कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 58% नहीं बल्कि पूरा 60% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये खबर उन करीब 51 लाख कर्मचारियों और करीब 68 लाख पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत है, जो बढ़ती महंगाई के बीच अपनी सैलरी स्लिप में इस बदलाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब सवाल यह है कि आपकी जेब पर इसका असल में कितना असर होगा। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 100 रुपए है तो पहले उसे डीए के तौर पर 58 रुपए मिलते थे, लेकिन अब उसे 60 रुपए मिलेंगे, यानी हर 100 रुपए की बेसिक सैलरी पर 2 रुपए का सीधा फायदा। लेकिन जब इसे पे मैट्रिक्स के अलग अलग लेवल्स पर देखते हैं तो ये आंकड़े काफी बड़े हो जाते हैं। लेवल 1 के कर्मचारियों जिनकी सैलरी सबसे कम ब्रैकेट में आती है, उनकी कुल सैलरी अब बढ़कर 28,800 रुपए हो जाएगी। वहीं लेवल 6 के कर्मियों की सैलरी 56,640 रुपए के आंकड़े को छुएगी। जो अधिकारी लेवल 13 पर तैनात हैं, उन्हें अब हर महीने करीब 1,96,960 रुपए मिलेंगे और सबसे ऊपर यानी लेवल 18 के टॉप अधिकारियों की सैलरी अब 4 लाख रुपए प्रति महीने हो जाएगी। कुल मिलाकर लेवल के हिसाब से सैलरी में हर महीने अधिकतम 5,000 रुपए का इजाफा देखने को मिलेगा। एक और सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह है कि भले ही इस बार ऐलान में थोड़ी देर हुई है, लेकिन कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होने वाला। सरकार ने साफ कर दिया है कि ये बढ़ी हुई दरें जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी से लेकर अब तक का जितना भी बकाया पैसा है वो आपको एरियर के रूप में एक साथ मिलेगा। अब कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर इस बार इतनी देर क्यों हुई। आमतौर पर सरकार होली या दिवाली के आसपास इसका ऐलान कर देती है। पिछले साल भी मार्च के अंत तक घोषणा हो गई थी। जानकारों का मानना है कि इस बार की देरी के पीछे कोई नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के गठन की शुरुआती तैयारियां हो सकती हैं। प्रशासनिक तालमेल और कागजी कार्रवाई की वजह से वक्त ज्यादा लगा, लेकिन अब जब फैसला आ गया है तो ये करोड़ों परिवार के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आम आदमी के बजट को चुनौती दे रही हैं। डीए में ये बढ़ोतरी सिर्फ सैलरी बढ़ाना नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति को बनाए रखने की एक कोशिश है। पेंशनर्स के लिए भी ये खबर उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके मेडिकल और दूसरी जरूरतों के लिए ये एक्स्ट्रा रकम बहुत मददगार साबित होगी। अब जब कैबिनेट की मुहर लग गई है तो उम्मीद है कि अगले महीने की सैलरी के साथ ये बढ़ा हुआ पैसा और पिछले महीनों का एरियर आपके बैंक खातों में पहुंच जाएगा।